Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to discuss few topics of chapter 2nd Civics Constitutional Design. And our today's first topic is Making of the Indian Constitution. Before it, in last video we have discussed on few points of South African Constitution, and today we are going to discuss about the few points of Indian Constitution. Like South Africa, the work of framing constitution was not very easy task in India also. India was born through partition of the religious differences. जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत धार्मिक बंटवारे के साथ स्वतंत्र हुआ. भारत दो देशों में विभक्त हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान, इंडिया. Approx 10 lakh people were killed on borders in partition of our country. The makers of constitution were very much anxious about the present and the future of the country. जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बंटवारे के साथ स्वतंत्र हुआ. भारत और पाकिस्तान दो देश बने और इस बंटवारे में 10 लाख से भी अधिक लोगों की जानें गईं. बॉर्डर्स पे आप कई माध्यम से इन चीज़ों को देखे भी होंगे और समझे भी होंगे. भारतीय सिनेमा जगत में भी कई फिल्में बनी हैं जो इस चीज़ को दर्शाती हैं कि पार्टीशन के समय कितने लोगों की जान और किस तरह से गई, ये आप जानते हैं. नाउ आवर सब टॉपिक इज द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. The path to constitution. There is a huge difference between South African and Indian constitution making system. In India, freedom fighters had already created the situation of democracy before independence. That means there was a consensus about democracy in India, but it was not in South Africa before independence. आप जानते हैं कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही इतने आंदोलन चलाए जिससे अंग्रेजों को डेमोक्रेसी एडॉप्ट करना पड़ा भारत में. दैट मीन्स फ्यू differences which occurred in India in colonial period by the effort of freedom fighters, that differences had to be taken by them back and they had to give equal rights for the Indians. भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस थे, बहुत सारी ऐसी अंतर थी जो अंग्रेज़ों को दी जाती थी, कुछ विशेष अधिकार, और भारतीय मूल के लोगों को नहीं दिया जाता था. लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के एफर्ट से स्वतंत्रता के पहले ही यह अधिकार भारतीयों को देना पड़ा. लेकिन ऐसी चीज़ें साउथ अफ्रीका में नहीं थी. साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेज़ों के विशेषाधिकार, जो उनके प्रिविलेजेस थे, वह सेव्ड थे, सुरक्षित थे, और जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस तक किया जाता रहा, जबकि भारत में यह नहीं था. बहुत पहले ही
भारत में ये डिफरेंसेस ख़त्म हो चुके थे और यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने अपने प्रयास से इस डेमोक्रेटिक इमोशंस को भारतीय लोगों के अंदर भर दिया था, जिससे लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। नाउ वी कैन सी some efforts of Indian National Congress regarding Indian Constitution. In 1928, Motilal Nehru and 8 freedom fighters who connected with Indian National Congress drafted a constitution for India. 1928 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के साथ जो और 8 सदस्य थे, उन लोगों ने भारतीय संविधान कैसा होगा इसके बारे में तय कर लिया था और उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत का संविधान कैसा होगा। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। जैसा कि मैंने बताया कि 1931 के कराची सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन था, उस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो उसका संविधान कैसा होगा और भारत का संविधान कैसा दिखेगा, यह कराची के सेशन में ही तय कर लिया गया। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एक चीज़ यह भी तय की गई कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारतीय संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का उपयोग किया जाएगा। दैट मीन्स एवरी एडल्ट पीपल हैव राइट टू कास्ट देयर वोट। प्रत्येक भारत का वयस्क व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। जब भारत स्वतंत्र होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। किसी विशेष दर्जे के लोगों को वोट देने का अधिकार केवल नहीं रहेगा। ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने तय किया। एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यह भी तय किया गया कि जो माइनॉरिटीज़ में लोग रहेंगे, जो जिस समुदाय के लोग भारत में कम रहेंगे, जिनको माइनॉरिटीज़, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, तो उन लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का प्रावधान, उनके अधिकार सुरक्षित रहें, इसका भी भारतीय संविधान में इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने तय किया। अब नाउ